Very good morning, beta. In our previous lecture, we have completed exercise 3.3, and in today's lecture, we will complete exercise miscellaneous of chapter 3rd. Okay, so come to the exercise miscellaneous of chapter 3rd. ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं. देखिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0. क्लियर है. तो वी विल टेक LHS. 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. Now this is 2 cos A cos B, and we know that formula for 2 cos A cos B, sin cos cos sin cos cos. थर्ड नंबर का फॉर्मूला होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A plus B plus cos A minus B, and plus cos 3 pi by 13 as it is, and plus cos 5 pi by 13 also as it is. Clear? This is pi by 13 and 9 pi by 13, 10 pi by 13. Cos 10 pi by 13 plus pi by 13 minus 9 pi by 13, 8 pi by 13, cos minus 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. ठीक है बेटा. अब देखिए, cos का माइनस छूट जाएगा, और मैंने 10 वाले के साथ 3 वाले ले लिया. 10 और 3 13 हो जाएगा, और 8 के साथ 5 वाले ले लेंगे. 5 और 8 13 हो जाएगा. सेम हो जाएगा ना. अगर 4 टर्म हो तो बेटा हम कौन से 2 टर्म एक साथ लेंगे? जिनका सम सेम हो. और अगर 3 टर्म है तो कौन से टर्म लेते हैं? जिन 2 टर्म के सम का हाफ थर्ड टर्म मिल जाए, है ना. तो फिलहाल यहाँ 4 टर्म है, तो इन दो का सम इन 2 टर्म के सम के इक्वल है, तो इनको लेंगे. लिखेंगे cos 10 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13. ठीक है, एक साथ. और प्लस इसका बेटा माइनस छूट जाता है. cos का माइनस छूट जाता है, साइन का बाहर आ जाता है. मैंने बताया था कल भी आपको. cos 8 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13. अब बेटा यहाँ पर अप्लाई करेंगे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला दोनों ब्रैकेट्स में. क्या फॉर्मूला था? साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस. थर्ड नंबर का फॉर्मूला था 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2. ठीक है. सेम फॉर्मूला फॉर हियर. cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2. ठीक है बेटा. 2 cos 13 pi by 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा भाई. ऐड करेंगे ना इनको.
एलसीएम तो सेम है, तो 10 + 3 13, 13 पाई बाय 13 हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल होकर पाई और नीचे 2, एंड कॉस 10 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 7 पाई बाय 13 और नीचे 2 है तो 7 पाई बाय 26, कॉस 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 13 पाई बाय 13 इट मीन्स पाई और नीचे 2 प्लस कॉस 8 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 3 पाई बाय 13 और नीचे 2 है तो 3 पाई बाय 26 इंटू होगा बेटा यहाँ पर, है ना। कितना हो गया, ये 2 रह गया यहाँ पर भी, 2 अप्लाई कर देंगे, 2 कॉस से कॉस भी होता है ना, 2 कॉस सी प्लस जी बाई 2 कॉस सी माइनस जी बाई 2, 2 यहाँ पर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस पाई बाई 2 होता है बेटा 0 इंटू कॉस 7 पाई बाई 26 प्लस 2 इंटू ये भी 0 इंटू कॉस 3 पाई बाई 26, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0 फाइनली 0 RHS। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा साइन 3x प्लस साइन x, इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, और जो नेक्स्ट है उसमें कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला अप्लाई करते ही बेटा आपका सब कट के आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में से करा रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपको देखिए सेम लग रहे होंगे, तो वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस x प्लस कॉस y होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस x प्लस कॉस y होल स्क्वायर और साइन x प्लस साइन माइनस साइन y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ठीक है। अब देखिए LHS ले रहे हैं इसकी, कॉस x प्लस कॉस y होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला खोलें यहाँ पर, होल स्क्वायर खोलने से पहले क्या फॉर्मूला है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी में साइन कॉस कॉस साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है बेटा, होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। कॉमन क्या है बेटा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, दोनों में 4 कॉमन है और एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन है, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एज इट इज एक्स प्लस वाई बाई 2 और ये हो जाएगा बेटा आपका 1 जो आपकी RHS आ गई है। क्लियर है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन सेम है बेटा, अपने आप करना है आपको। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 कॉस x कॉस 2x और साइन 4x। तो बेटा LHS ले रहे हैं यहाँ पर, और LHS लेने के बाद देखिए 4 टर्म है, 4 टर्म मैंने बताया 2 टर्म का सम 2 टर्म के सम के इक्वल आ जाना चाहिए, एंगल्स का सम है ना, तो 1 और 3 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं आ रहा, इन दोनों का सम ये 5 7 12 आ रहा है, 1 के साथ 7 ले तो 8 और 3 के साथ 5 ले तो 8, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज ओके। सो साइन 7x प्लस साइन x एक साथ लेंगे और साइन 5x
प्लस साइन 3x एक साथ लेंगे, ठीक है बेटा। और इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी? फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें भी सेम फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी। अब 2 साइन कितना हो गया 8x बाई 2 4x, और कॉस कितना हो गया 6x बाई 2 3x, प्लस 2 साइन 4x कॉस x। यहाँ पर कॉमन है 2 साइन 4x, कॉमन ले लिया, क्या बचा कॉस 3x प्लस कॉस x। इसमें बेटा एक बार और फॉर्मूला अप्लाई कर दें कॉस सी प्लस कॉस डी का। क्या हो जाएगा 2 साइन 4x एज इट इज, क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। थर्ड नंबर का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कितना आ जाएगा बेटा 2 2 4, इसको ले लें कॉस एक्स कॉस 2x एंड साइन 4x। दिस इज RHS। क्लियर है बेटा? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा ऊपर साइन सी प्लस साइन डी 2 जगह लिखा हुआ है, नीचे भी साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी 2 जगह नहीं लिखा हुआ है। दोनों को एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करने के बाद कॉमन लेकर के आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। कुछ कट जाएगा, ब्रैकेट्स कट जाएंगे और बाकी आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा मैं आपको। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2, ठीक है बेटा। तो LHS ले लेंगे बेटा इसकी, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। बेटा देखिए 4 टर्म में तो दो टर्म्स के एंगल्स का सम इक्वल करके लेना होता है, लेकिन अगर टर्म 3 हो 1 2 3 जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, तब क्या करते हैं दोनों एंगल को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। तो 3 और 2 5x को 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड नहीं बन रहा। लेकिन अगर इन दोनों को ले लें 3x प्लस 1x 4x को 2 से डिवाइड करें तो 2x बन रहा है। तो इन दोनों को साथ में लेना है, ठीक है। 3 टर्म में ये वाली वर्किंग करते हैं बेटा, ठीक है। साइन 3x माइनस साइन x साथ में, और जो तीसरा टर्म है वो अलग। ऐसा करने के साथ ही हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सेकंड नंबर का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2x अभी एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट लाइन में इसका फॉर्मूला भी एक्सपेंड कर देंगे। 2 कॉस कितना हो गया 4x बाई 2 2x, और साइन 2x बाई 2 x साइन x, और प्लस इसको लिखेंगे 2 साइन x कॉस x, ठीक है बेटा। अब देखिए कॉमन है 2 कॉमन है दोनों में और साइन x कॉमन है, क्या बचेगा cos 2x प्लस cos x। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें 2 साइन x एज इट इज, cos c प्लस cos d का थर्ड नंबर का फॉर्मूला साइन cos cos साइन cos cos, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन cos cos साइन cos cos, cos आएगा बेटा, है ना। cos c माइनस d बाई 2, तो ये हो गया 2 2 4 साइन x cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। दिस इज RHS। क्लियर है बेटा? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8।
दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है इसमें देखेंगे, इसमें क्या रखा है, इफ 10x इक्वल्स टू -4/3 एंड x lies in quadrant second, then find the value of sin x/2, cos x/2, tan x/2। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली बात तो हमें फॉर्मूले हमारी याद हैं जो हमने लर्न किए थे बेटा, दोबारा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला sin x/2 के लिए था, क्या था, √1 - cos x/2। दूसरा फॉर्मूला cos x/2 के लिए था, √1 + cos x/2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। tan का तो sin अपॉन cos के निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, तो सबसे पहले x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x/2 के लिए क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस implies that the value of x lie between π/2 to π। ठीक है, दिस इज द लिमिट्स फॉर x, है ना। x/2 के लिए लिमिट फाइंड करनी है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ऑन डिवाइडिंग बाई 2, तो कितना हो जाएगा, π/4 x/2 π/2। तो जो x/2 है वो लाई करेगा π/4 से π/2। π/4 कितना 45 और ये कितना 90, तो 45 से 90 के बीच लाई करेगा x/2, और ये 45 से 90 के बीच कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वैल्यूज आएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इंप्लाइज दैट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए बेटा, ये हमारा क्लियर हो गया कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे शुरू में हम ये चेक करेंगे कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी आपको दी हुई है उसको कन्वर्ट करना है cos x में। tan x की वैल्यू दी हुई है तो cos x की वैल्यू निकालेंगे, sin x दिया हुआ है तो cos x निकालेंगे, cos x दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे sin x/2 cos x/2 के लिए। तो tan x है, tan x से sec x निकाले और sec से cos आ जाएगा रेसिप्रोकल करके। नाउ वी नो दैट sec square x इक्वल्स टू 1 + tan square x, तो कितना हो जाएगा 1 + -4/3 स्क्वायर, कितना हो गया 1 + 16/9, 25/9 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, sec square x की। तो cos square x कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 9/25, तो cos x कितना हो जाएगा 3/5। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना बेटा, इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। अब cos x आ गया, सो sin x/2 इक्वल्स टू √1 - cos x/2, है ना, √1 - -3/5/2, कितना हो जाएगा 5 + 3 8/10। ठीक है, ये कट कर दे तो 4/5, इट मीन्स 2/√5। पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, क्या, cos x/2। cos x/2 के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, 1 + cos x/2, 1 + ये -3/5, किसकी वैल्यू, cos x की वैल्यू अपॉन 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 2/10 हो जाएगा, जो कि कट करने के बाद 1/√5 आएगा, है ना।
इसको रेशनलाइज कर लें, करना चाहें तो, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 2/5/5, और यहाँ लिखा जा सकता है √5/5। अब वैल्यू निकालनी है tan x/2 की, तो tan x/2 कितना होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2। अब sin x/2 आपका आया है 2/√5 और cos x/2 आपका आया है ये 1/√5। √5 से √5 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना। अगर बेटा आपसे कहा जाए cot x/2 की वैल्यू भी निकाल लिए, तो cot x/2 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। sec x/2 की वैल्यू पूछे तो cos का रेसिप्रोकल कितना √5, और अगर cosec x/2 की वैल्यू पूछे तो sin का रेसिप्रोकल √5/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 6 के 6 टी रेशियोज पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया बेटा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट आपको करना है जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, लिखा हुआ है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2, x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड cos x इक्वल्स टू -1/3। तो पहले x की लिमिट दे रखी है थर्ड की, मतलब 3π/2 से, सॉरी पाई से 3π/2, उसको डिवाइड करेंगे तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ठीक है। अब cos दे रखा है तो ये वाली वर्किंग ना करके यहाँ से शुरुआत करेंगे, cos निगेटिव ही रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, और जो आपकी साइन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, लेकिन जब cos x/2 निकालेंगे तो उसके सामने निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस बार। tan x/2 ऐसे ही फाइन करेंगे, वो भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। और जो 10th क्वेश्चन है उसमें आप क्या करेंगे, sin x से पहले cos x की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके बेटा, टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।